Assalamu alaikum dear students. I'm back with another video. बेटे इस दफ़ा जो क्वेश्चन है दैट इज़ ऑन क्यास. दिस इज़ अगैन सेशन नंबर 4 हमारे पास पेपर सेशन का जो सेशन चल रहा है एंड आई एम मेकिंग सम वीडियोस विद माय यूट्यूब ऑडियंस एज वेल ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो बेनिफिट कर लें. सो दिस इज़ पास पेपर सेशन पेपर नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ये अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर 2-1 का क्वेश्चन नंबर 2 है. And the question is, describe the method used to make a judgment by analogy chaos using the Quran and Hadith. Give examples to support your answer. बेटा अभी ये recently भी एक पेपर में क्वेश्चन आया. So this has always been question number 2. Has come 2 times only. All right. और खाली क्यास का क्वेश्चन सिर्फ पेपर नंबर 2 में आया, पेपर 1 में नहीं पूछा गया है. हालांकि इट्स अ लीगल सोर्स ऑफ थिंकिंग क्वेश्चन, और लीगल सोर्स ऑफ थिंकिंग अगर आपको ये पता हो तो ये टॉपिक जो है वो पेपर नंबर 1 का भी है और पेपर नंबर 2 दोनों का ये टॉपिक है. अब करना क्या है इसमें? सो दे सेड डिस्क्राइब द मेथड यूज टू मेक अ जजमेंट बाय एनालॉजी. बेटा पैराग्राफिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम गोइंग टू टेल यू द पैराग्राफिंग एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर. आपने करना क्या है, कितने टाइम में करना है और कैसे करना है. सो होल्ड ऑन फास्ट, कॉपी पेंसिल निकाल लो, साथ साथ मेरे लिखना शुरू करो. पैरा नंबर 1, you're going to give the definition of qiyas. even though उन्होंने सवाल में definition दी हुई है, फिर भी हम लोग definition देंगे कि qiyas is analogical reasoning. ठीक है, अपने आसान अल्फाजों में इसको explain आपने ये करना है that when you compare the Islamic principles with a modern day issue and arrive at a conclusion. Simple words. ठीक है जी, ये आप बता सकते हैं इसमें. अब आपने क्यास करने के लिए क्या हमारे पास अथॉरिटी है क्यास की, तो सबसे पहले तो बेटे हम कुरान मजीद से कोट देंगे. कुरान मजीद ये कहता है that O you who believe, obey Allah the messenger, those charge authority amongst you, and when you differ amongst yourselves, refer it to Allah and his messenger. मतलब ये है कि यहाँ पे कुरान मजीद हमें क्यास करने की इजाज़त दे रहा है और हमें ये कह रहा है कि इफ़ there is some problem, there is some confusion, प्रिंसिपल्स आपने यूज़ करना है कुरान और हदीस के, बिकॉज दे आर द प्राइमरी सोर्सेज. उन प्रिंसिपल से फिर फाइनली अपना जो नया इशू है उसके ऊपर आपने आना है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल गोइंग टू कम इन द पैराग्राफ नंबर 1. अच्छा, पैराग्राफ नंबर 1 में एक और चीज़ भी आपने ऐड करनी है कि हमने हदीस, कुरान से तो रेफरेंस दे दिया, अब हदीस से हमने कोट देना है. और हदीस हम यूज़ करेंगे जी जहाँ पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट मुआद बिन जबल रज़िया ताला अन्हु एज द गवर्नर. ठीक है, उन्होंने मुआद बिन जबल रज़िया ताला अन्हु को गवर्नर भेजा, और जब गवर्नर भेजा और उनसे कहा कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो मुआद बिन जबल रज़िया ताला अन्हु का रिस्पॉन्स था दैट आई विल कंसल्ट द कुरान. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सोचो कि वो इशू एक्सप्लिसिटली कुरान में मेंशन नहीं है तो फिर क्या करेंगे. उन्होंने कहा दैट आई विल कंसल्ट योर वर्ड्स. उन्होंने कहा कि मैंने उस इशू के बारे में एक्सप्लिसिटली कोई बात जो है वो नहीं की हुई. तो फिर तो हज़रत मुआद बिन जबल रज़िया ताला अन्हु ने कहा देन आई विल यूज़ माई ओन वर्ड्स. मैं जो है वो यूज़ माई ओन थिंकिंग, सॉरी, फिर मैं अपनी थिंकिंग, अपनी रीजनिंग से उसका जो कंक्लूजन है वो निकाल लूँगा. और ये कहा जाता है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रीशिएटेड इट. ठीक है बेटे, एक चीज़ पे गौर कीजिएगा, वो गौर ये चीज़ पे करना है दैट वी बेसिकली नीड टू मेजरली फॉलो वट एवर गाइडलाइंस हैव बीन गिवन टू अस इन द मार्किंग स्कीम्स. उसी को फॉलो कर लें, दैट इज़ गुड इनफ फॉर यू. ठीक है, हाँ, मार्किंग स्कीम में ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो एडिशनल हमने लिखनी होती हैं तो ऑब्वियसली उसके हमें क्रेडिट दिया जाता है. दे गिव अस द क्रेडिट फॉर दैट. सिलेबस हमारा ओ लेवल का है. वी बेसिकली विल हम उतनी ही नॉलेज इम्पार्ट करेंगे जो एक 15 या 16 ईयर ओल्ड या 14 ईयर ओल्ड के लेवल की जो है वो प्राइमरीली है. ठीक है जी. अब आपने जो है वो पैरा नंबर 1 में ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिख दी, डेफिनेशन दे दी, कुरान मजीद से उसकी अथॉरिटी बयान कर दी, हदीस से अथॉरिटी बयान कर दी. फिर बेटे आप आ जाएंगे नंबर 2. नंबर 2 आने के बाद आपने जो सेकंड पैराग्राफ में आपने बताना है
कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ क्यास। रूल्स क्या होने चाहिए जी, कोई ना कोई रूल्स भी तो होने चाहिए ज़ाहिर, अगर आप क्यास कर रहे हैं तो। रूल्स जो नॉर्मली डेवलप किए गए हैं वो ये है कि नंबर 1, नथिंग कैन बी अगेंस्ट द कुरान और हदीस, क्योंकि प्रिंसिपल हम लोग ले रहे हैं किससे, कुरान से और हदीस से, तो हम लोगों का कोई भी चीज़ कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती है। ठीक है जी। नंबर 2, द पर्सन डूइंग इट शुड बी वेल वर्स्ड इन फेथ, आपको बहुत अच्छे से दीन का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप क्यास कर सकते हैं। नंबर 3, कैन नॉट बी डन फॉर पर्सनल बायस। पर्सनल बायस के लिए बेटे ये आप हरगिज़ नहीं करेंगे कि कोई चीज़ गलत है, प्रिंसिपली गलत है, उसको आप कहेंगे जी मैंने क्यास करके ठीक कर लिया। नो, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है जी। सो इन चीज़ों का ख्याल जो है वो क्यास में आपने रखना है। सो सेकंड पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा बेटे, ये देखो मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन आपने करते जाना है, मैं एक्सप्लेनेशन साथ साथ बता भी रहा हूँ। ऑलराइट, थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपने बेसिकली बच्चे एलिमेंट्स बता देने हैं कि किन चीज़ों को हम इस्तेमाल करके क्यास पे पहुँचते हैं। तो पहला जो एलिमेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज असल, दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी कॉल एज द फंडामेंटल रूट। आसान अल्फाज क्या हैं जी, आसान अल्फाजों में द टीचिंग गिवन इन कुरान और हदीस एंड इन सम स्पेसिफिक केसेस इजमा इज वेल। ठीक है। नंबर 2 इज फार। ठीक है, दैट इज द न्यू क्वेश्चन। फ़र भी कहा जाता है, फ़ार भी कह लेते हैं। सो दिस इज़ द न्यू क्वेश्चन, जो भी नया सवाल है वो दूसरा एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट जो है दैट इज़ इला, दैट इज़ द लिंक। क्या लिंक है, जो प्रिंसिपल है और आज का जो नया सवाल है उसके दरमियान लिंक क्या बन रहा है, वी नीड टू टॉक अबाउट इट, द लिंक बिटवीन असल एंड फ़ार। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज़ हुक्म, कि दोनों को लिंक देख के हम किस फाइनल डिसीजन के ऊपर आए हैं। बेटे ये आपने थर्ड पैराग्राफ में एलिमेंट्स बयान कर देने। अब अगर उन्होंने कहा है राइट ओनली वन एग्जाम्पल, जो उन्होंने रीसेंट क्वेश्चन दिया था उसमें उन्होंने कहा था राइट ओनली वन एग्जाम्पल, तो एक ही लिखना है। क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने एग्जाम्पल्स बोला हुआ है तो यू कैन राइट मल्टीपल एग्जाम्पल्स। फोर्थ पैराग्राफ में हम लोग एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारी वो कौन सी है, दैट इज़ के on hard drugs. All right. So if there's a question, जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम फार की कैटेगरी में डालेंगे। क्वेश्चन ये है, आर हार्ड ड्रग्स अलाउड। ठीक है, ये जो जितने भी नशे हैं, नशावर चीज़ें हैं, क्या ये अलाउड हैं जो हार्ड ड्रग्स हैं, दैट आर नॉट मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली। ठीक है, इन द कुरान एंड हदीस। तो हम देखेंगे कि जी इनके बारे में कुरान या हदीस में कोई बात की गई है तो हमें नज़र आता है कि इसके बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है दैट ऑल इंटॉक्सिकेंट्स आर खमर एंड ऑल टाइप्स ऑफ खमर इज़ हराम। ठीक है, खमर को ओरिजिनली जिस मानी में लिया जाता था दैट वाज वाइन। ठीक है, तो यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाह रहे हैं कि जितनी भी शराब है वो सारी की सारी जो है वो इंटॉक्सिकेंट है, और ये सारी की सारी इंटॉक्सिकेंट्स जो हैं वो अलाउड नहीं है, दीज आर नॉट अलाउड। तो इससे हम देखते हैं कि जी लिंक क्या है हार्ड ड्रग्स और इनका। लिंक बेटे ये है दैट बोथ द हार्ड ड्रग्स एंड द खमर इज़ एन इंटॉक्सिकेंट, दोनों चीज़ें जो है वो इंटॉक्सिकेंट है। इसीलिए हम अपने फाइनल डिसीजन पे आते हैं, दैट इज़ द हुक्म दैट बोथ, और वी विल से दैट हार्ड ड्रग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है बेटे, तो ये एग्जाम्पल है। आपने इसको ऐसे नहीं लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं करना। यू विल राइट इट इन सॉरी यू विल नॉट राइट इट इन बुलेट पॉइंट्स, यू विल राइट इट इन पैराग्राफ फॉर्म बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ नेसेसरी। तो मेक श्योर करो बेटे बुलेट्स में नहीं लिखो, पैराग्राफ फॉर्म में लिखो। मैंने क्योंकि एक्सप्लेन करते हुए इस तरह लिख रहा हूँ, आपने से पैराग्राफ फॉर्म में लिखना। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ ऑन नेल पॉलिश। ठीक है जी। सो नेल पॉलिश की क्या एग्जांपल है कि सवाल ये उठता है, ठीक है, और सवाल ये बड़ा कॉमन सवाल उठता है, ठीक है, कि इज़ वुज़ू कंप्लीट विद नेल पॉलिश ऑन।
क्या वज़ू कंप्लीट है नेल पॉलिश के साथ? ठीक है जी, हम देखते हैं कि इससे मुतालिक हमें कुछ कुरान या हदीस में मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है हदीस में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या मिलता है वो लिखेंगे हम। मिलता ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमा रज़िया ताला अन्हा से कहा दैट हर वज़ू इज़ इनकम्प्लीट। और क्यों इनकम्प्लीट है वज़ू? बिकॉज शी हैड incomplete because she had flour on her nails। ठीक है जी, उनके जो नाखून थे उनके ऊपर जो है वो फ्लावर लगा हुआ था, जिसकी वजह से पानी नहीं पहुंच सका। तो दोनों में लिंक क्या है नेल पॉलिश में और आटा अगर लगाओ नाखूनों पे? बोथ प्रिवेंट वाटर फ्रॉम रीचिंग नेल्स। ठीक है बच्चे, तो हमारा क्या फाइनल कंक्लूजन होगा? हुक्म ये होगा दैट नेल पॉलिश इनवैलिडेट्स वज़ू, उसके साथ वज़ू कंप्लीट नहीं होगा। बेटे आपने चौथे पैराग्राफ में एग्जाम्पल नंबर 1 लिखनी है, 5वें पैराग्राफ में आपने एग्जाम्पल नंबर 2 लिखनी है, 6th पैराग्राफ जो है उसके अंदर यू कैन गिव एग्जाम्पल नंबर 3 एज़ वेल, जो कि बेसिकली इट कैन बी ऑन एक्टिविटीज़ not being performed or not allowed at the time of Friday prayer। ठीक है, so you can give this example as well। ये कोई लिखना चाहे तो they can write it as well। I'm ending this question over here। Very soon we're going to do the B parts as well, and I'll see you then। Till then, take care and Allah Hafiz।